कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर लर्निंग क्यूरियस, अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स बाय ग्रीन एप्पल सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय विजडम पब्लिकेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज मेजरमेंट्स। यानी कि आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे मेजरमेंट्स के बारे में। सो इस चैप्टर में अंडरस्टैंड फाइंड लेंथ ऑफ वन ऑब्जेक्ट यूजिंग अदर ऑब्जेक्ट्स। We will understand find weight of one object in terms of other objects. We will find capacity of one container in terms of other container. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट की। So compare the given two objects. Mark L for long and S for short. यहाँ पर आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है और जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उसके लिए L मार्क करेंगे और शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप S मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पेन है ये लॉन्ग है और यहाँ पर हमारे पास जो पेंसिल है वो शॉर्ट है। अब स्केल पर आप कैसे मेजर करेंगे? आप स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से इस पेन और पेंसिल को मेजर करेंगे और फिर यहाँ पर आप पुट करेंगे कि इनका साइज कितना है। ऑलराइट, नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन इन द बॉक्सेस, टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स पर टिक करना है। Which is longer? Obviously this pencil is longer. Which is shorter? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्ट शॉर्टर है। तो हम देख सकते हैं ये कार बहुत ज़्यादा छोटी है। Now color the longer object in yellow color and shorter object in green color. यहाँ पर जो अभी लॉन्ग ऑब्जेक्ट है आप उसे येलो कलर करेंगे और वहीं पर जो शॉर्ट ऑब्जेक्ट है आप उसमें ग्रीन कलर करेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट की, यानी कि लेंथ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मेजर इन लॉन्गर, शॉर्टर, टॉलर एंड शॉर्टर। वहीं पर टिक द लॉन्गेस्ट पेंसिल। अब यहाँ पर आपको टिक करना है जो पेंसिल सबसे लॉन्गर है। तो यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट पेंसिल कौन सी है? ऑब्वियसली दिस वन इज द लॉन्गेस्ट वन, क्योंकि ये सबसे बड़ी पेंसिल है। लॉन्गेस्ट हम यूज करते हैं जब आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड वन इज द लॉन्गर ऑब्जेक्ट। जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है हम उसे लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउ टेक द शॉर्टेस्ट लेडी फिंगर। अब यहाँ पर सबसे छोटी जो लेडी फिंगर है आप उसे क्या करेंगे? टिक करेंगे और हम क्लियरली देख सकते हैं दिस वन इज द शॉर्टेस्ट लेडी फिंगर। Now write 1 2 3 to show the order from shortest to longest of the object. यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे छोटे ऑब्जेक्ट पर 1 मार्क करेंगे, देन उससे बड़े पर 2, देन सबसे बड़े पर 3 मार्क करेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे छोटा है, देन सेकेंड नंबर पर आता है, देन ये आपका थर्ड नंबर पर आएगा। वहीं पर ये सबसे छोटी पेंसिल है, उसके बाद ये वाली पेंसिल आएगी और उसके बाद ये वाली पेंसिल आएगी, क्योंकि ये पेंसिल सबसे लॉन्गेस्ट पेंसिल है। नाउ अब हम देखेंगे टॉल एंड शॉर्ट के बारे में। तो हमारे पास ये वाला जो पेड़ है वो शॉर्ट है और ये वाला जो बॉय है वो भी शॉर्ट है। नाउ टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट। अब हमारे पास ये सबसे शॉर्टेस्ट बॉय है, उसके बाद ये वाला बॉय आएगा और ये सबसे टॉलेस्ट बॉय है। नाउ look at the picture given in the boxes, take the correct picture. Which is taller? Obvious सी बात है, हमारे पास ये वाला ट्री टॉलर है। Which is shorter? हमारे पास ये वाला बॉय शॉर्टर है। Now color the taller tree. जो सबसे टॉल ट्री है उसे आप कलर करेंगे। This one is the taller tree. Now टेक द शॉर्टेस्ट पिक्चर। अब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है। इन पिक्चर्स में से जो सबसे शॉर्टेस्ट पिक्चर है आप उसे क्या करेंगे? टिक मार्क करेंगे। यानी कि हम क्लियरली देख सकते हैं ये वाला जो हाउस है मेरे प्यारे बच्चों ये सबसे छोटा है। क्या आप सभी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वेरी गुड। नाउ टिक करेक्ट द शॉर्टेस्ट क्रिसमस ट्री। अब यहाँ पर जो सबसे छोटा क्रिसमस ट्री है आप उसे टिक करेंगे एंड वी क्लियरली सी कि ये वाला जो क्रिसमस ट्री है ये सबसे छोटा क्रिसमस ट्री है। नाउ कलर द टॉलेस्ट जिराफ विद ऑरेंज कलर एंड शॉर्टेस्ट जिराफ विद रेड कलर। अब यहाँ पर जो सबसे टॉलेस्ट जिराफ है यानी कि ये वाला जिराफ, इसमें आप कौन सा कलर करेंगे? इसमें आप ऑरेंज कलर करेंगे और वहीं पर जो सबसे शॉर्टेस्ट जिराफ है जो कि ये वाला है इसमें आप रेड कलर करेंगे। ये एक बहुत ही फन एक्टिविटी है आप सभी के लिए। नाउ अब हम बात करेंगे थिक और थिन की।
So look at the pictures given below and compare which trunk of the tree is thin and which is thick. अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन हैं। अब ये वाला जो ट्रंक है वो थिक है और इस पेड़ का जो ट्रंक है वो बहुत ही थिन है। थिन का मतलब होता है पतला और वहीं पर थिक का मतलब होता है मोटा। नाउ टेक द थिक ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर जितने भी थिक ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप टिक करेंगे। ये वाली जो बुक है इस वाली बुक के कंपैरिजन में थिक है, तो ये हमारे पास थिन बुक है। नाउ अब हमारे पास ये वाली कैंडल थिक है और ये ब्रिंजल भी हमारे पास थिक है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको थिक और थिन में क्लियरली डिफरेंस समझ आ रहा है। नाउ अब हम बात करेंगे थिकेस्ट और थिनेस्ट की, यानी कि हमारे पास सबसे थिनेस्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है और सबसे थिकेस्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो लौकी गिवन है वो सबसे थिकेस्ट है और जो यहाँ पर एक चिली गिवन है ये सबसे थिनेस्ट है। नाउ यहाँ पर जो सबसे थिनेस्ट ऑब्जेक्ट है उस पर आपको टिक मार्क करना है और ये सबसे थिनेस्ट है, यानी कि सबसे पतला ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर ये थर्ड वन सबसे थिनेस्ट ऑब्जेक्ट है। नाउ कलर द थिकेस्ट ऑब्जेक्ट्स विद रेड क्रेयॉन एंड थिनेस्ट विद ब्लू क्रेयॉन, यानी कि इसे आप रेड कलर करेंगे और इस वाली बोतल को आप ब्लू कलर करेंगे। नाउ वी विल सी मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग हैंड स्पेन, यानी कि हाथ से आप कैसे ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हो। हैंड स्पेन इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, यानी कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं इमेजेस में, द स्टील रॉड इज 2 हैंड स्पेन लॉन्ग। ये जो स्टील की रॉड है वो कितनी बड़ी है, वो कितनी लंबी है, 2 हैंड स्पेन, क्योंकि जब आप यहाँ टो से लेके अपने लिटिल फिंगर तक मेजर करते हैं ये 1 हैंड स्पेन होता है और अगर दोनों हाथ से आप यूज कर रहे हैं तो ये 2 हैंड स्पेन होगा। नाउ measure the length of the following objects in your house using hand span. Write down the measure in the table given below. Also color the pictures. यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके घर पर एक टेबल हो सकता है, एक आईपैड हो सकता है, बेड हो सकता है, इन सबको आप अपने हैंड स्पेन से मेजर करेंगे, इन पिक्चर्स को कलर करेंगे अपनी बुक और साथ ही में जो मेजरमेंट है आप उसे यहाँ पर गिवन बॉक्सेस में लिखेंगे। Now we will see measurement of weight. हम weight का measurement कैसे करते हैं, heavy और light के साथ। So look at the pictures given below. यहाँ पर जो crocodile है वो heavy है और यहाँ पर जो frog है वो weight में light weight है। Now take the heavy objects. यहाँ पर it is very obvious कि जो bat है वो ज़्यादा heavy होगा। यहाँ पर जो ये शूज गिवन है वो सॉक से ज़्यादा हैवी होंगे क्योंकि शूज के अंदर ज़्यादा वेट होगा सॉक से। नाउ अब यहाँ पर आपको एक बॉल गिवन है और एक वाटरमेलन गिवन है। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमारे पास जो वाटरमेलन होता है वो सबसे ज़्यादा हैवी होगा। यहाँ पर एक बस है और एक कार है, क्योंकि बस बड़ी है तो बस के अंदर ज़्यादा वेट होगा तो बस हैवी होगी। यहीं पर अब आप बाकी सारी पिक्चर्स को देखकर इनमें टिक करेंगे कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा हैवी है। अब हमारे पास आता है हैवियर और लाइटर, कौन सा सबसे ज़्यादा हैवी है और कौन सा सबसे ज़्यादा लाइट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो टेबल है वो हैवियर है इन द कंपैरिजन ऑफ रिमेनिंग 2 ऑब्जेक्ट्स। नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड। वी कैन मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ वेट बैलेंस, यानी कि हम एक वेटिंग मशीन के थ्रू भी ऑब्जेक्ट्स का वेट कर सकते हैं। नाउ हमारे पास यहाँ पर 6 मैंगोज हैं और यहाँ पर एक पपाया है। ऑलराइट, अब आप मेजर कर सकते हैं। एन एप्पल इज हैवियर देन द बलून, यहाँ पर जो एप्पल है वो बलून से हैवी है, इसीलिए जो ये वाला पार्ट है वो नीचे झुका हुआ है। मैंगो इज लाइटर देन वाटरमेलन, यहीं पर एक साइड वाटरमेलन है विंग मशीन पर और यहाँ पर एक मैंगो है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो वाटरमेलन है वो ज़्यादा हैवी है और जो मैंगो है वो लाइटर है इन द कंपैरिजन ऑफ वाटरमेलन। Now, in the given collection of objects, you can observe that the purse is the lightest and the box is the heaviest. यानी कि यहाँ पर ये जो पर्स है वो सबसे लाइटेस्ट होगा और वहीं पर ये जो बॉक्स है वो सबसे ज़्यादा heaviest होगा। Alright? Now, observe the given pictures. Write H for the heavier objects and L for the lighter objects in the given boxes. यानी कि यहाँ पर एलिफेंट सबसे ज़्यादा heavier होगा
और यहाँ पर हेवियर के लिए हम H पुट करेंगे और कैट सबसे ज़्यादा लाइटर होगी तो इसीलिए हम L पुट करेंगे। यहाँ पर अब हमारे पास जो जैक फ्रूट है वो सबसे ज़्यादा हेवियर होगा और मिड सबसे ज़्यादा लाइटर होगी। नाउ अब हमारे पास एक एक्सरसाइज गिवन है। नाउ राइट द वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, इनका वेट आपको यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर एक मैंगो दिया गया है, यहाँ पर 2 ऑरेंज दिए गए हैं, तो इन सब का वेट आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये दोनों का जो वेट है वो इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी हम इक्वल देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी इक्वल देख पा रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनका वेट इक्वल होगा? नहीं। आप इन्हें अपने घर पर मेज़र कर सकते हैं और मेज़र करने के बाद आप इनका जो वेट है वो अपनी बुक्स में पुट कर सकते हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, अब हम कैपेसिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं? ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो, यानी कि हमारे पास ये बकेट है जिसकी कैपेसिटी है 15 लीटर्स। यहाँ पर एक मग है जिसकी कैपेसिटी है 2 लीटर्स। विच कंटेनर विल होल्ड मोर वाटर? इट इज़ वेरी ऑब्वियस, जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी है वो ज़्यादा वाटर को होल्ड करेगी। Bucket will hold more water, so we can say that the bucket has more capacity than the mug. तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो बकेट की कैपेसिटी है वो मग से कहीं ज़्यादा है। Now take the container which has more liquid. अब हमें वो कंटेनर टिक करना है जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा। ये वाला कंटेनर बड़ा है तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी और कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा लिक्विड को होल्ड करेगा। इसकी कैपेसिटी है 20 लीटर्स और इसकी कैपेसिटी है 3 लीटर्स। सो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि जिसकी कैपेसिटी 20 लीटर्स है बच्चों वो सबसे ज़्यादा लिक्विड को कंटेन करेगा। नाउ टेक द कंटेनर विच हैज़ लेस लिक्विड, यानी कि ये 25 लीटर्स है और ये 2 लीटर्स है तो इसके पास सबसे कम लिक्विड होगा। ये 1 लीटर है और ये 10 लीटर है, कंपेयर करोगे तो इसके पास सबसे कम लिक्विड होगा। नाउ ऐसे ही आप रिमेनिंग पिक्चर्स में आइडेंटिफाई करेंगे किसमें सबसे कम लिक्विड होगा। देन वी हैव अनदर एक्सरसाइज, ऑब्जर्व द कैपेसिटी ऑफ आर्टिकल्स शोन बिलो। इनकी कैपेसिटी को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। नाउ काउंट एंड राइट द टोटल कैपेसिटी ऑफ द आर्टिकल्स इन द गिवन बॉक्सेस, यानी कि अगर आपके पास बकेट है उसकी कैपेसिटी 15 लीटर है, इस छोटी की जो कैपेसिटी है वो 3 लीटर्स है, इसकी 20 लीटर्स और इसकी 1 लीटर। एक टब की कैपेसिटी 25 लीटर्स दी गई है, इस कैन की क्वांटिटी 10 लीटर्स दी गई है और इसकी कैपेसिटी 2 लीटर्स दी गई है। अब आपको क्या करना है, काउंट करके ऐड करना है और इन सब की कैपेसिटी को बताना है। नाउ हमारे पास एक मग है जिसकी कैपेसिटी है 2 लीटर। देन हमारे पास एक केन गिवन है जिसकी कैपेसिटी है 10 लीटर। उसके बाद एक वाटर बोतल दी गई है जिसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। अब अगर आप इन सबको ऐड करेंगे 10 + 2 12, 12 + 1 13, तो टोटल कैपेसिटी हमारे पास होगी 13 लीटर। ऐसे ही हमारे पास एक बकेट दी गई है जिसकी कैपेसिटी हमारे पास 15 लीटर है। हमारे पास एक ये दिया गया है जिसकी कैपेसिटी हमारे पास 20 लीटर है और एक मग की कैपेसिटी हमारे पास 2 लीटर्स है। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे सो 20 + 15 विल बी 35 + 2 लीटर इज इक्वल्स टू 37 लीटर टोटल कैपेसिटी होगी। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये सब आपको समझ आ रहा है। बाकी जो रिमेनिंग पिक्चर्स हैं इन सब की कैपेसिटी को ऐड करके आप अपनी बुक्स में फिल करेंगे। यहाँ पर अब आपके लिए एक चैप्टर का टेस्ट भी दिया गया है। अभी तक हमने जितना सीखा है उन सब के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। सो मेरे प्यारे बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपने क्लास को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी। I will see you all in the next class. Till then, take care and bye-bye.